एक शहर में मालती नाम का औरत अपने दो बेटी के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम था चुन्नी और दूसरी बेटी का नाम था मुन्नी। मालती का पति एक नंबर का कामचोर और जुएरी किस्म का आदमी था। वह हमेशा जुए के चक्कर में रहता था और उसको कुछ काम से मतलब नहीं था। मालती अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। खाने को घर में एक भी दाना नहीं था। माँ, घर में एक भी दाना नहीं है, अब हम लोग क्या खाएंगे माँ? पिताजी तो कोई काम नहीं करते हैं। हम दोनों तो कुछ भूख बर्दाश्त भी कर लेंगे माँ। वो कैसे भूख बर्दाश्त करेगी माँ? हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे दोनों बच्चियां भूखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। ए जी, सुनते हो? ये तो हमेशा सोते रहते हैं। इनको क्या, हम लोग भूखे मरे या जिए, इनसे तो कुछ नहीं होगा। लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर मुझे 10 मिनट में खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारे दोनों बेटी को जंगल छोड़ाऊंगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको खाना कहाँ से दूं? घर में एक दाना भी तो नहीं है। अरे कहीं से भी लाओ। मालती का पति ऐसा कहकर नशे की हालत में बाहर चला जाता है। इधर मालती के मन में एक ख्याल आता है, अरे घर के पीछे वाला जमीन तो ऐसे ही खाली पड़ा है, मैं इसमें केले का पेड़ लगा देती हूँ। मालती अपने खेतों में केले का पेड़ लगाकर उसमें काम करने लगती है और अपने दोनों बेटी का पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाती है। माँ, आप दिन भर काम करती रहती हो, कुछ तो आराम कर लो। ऐसे तो आपकी और भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर मैं इस समय थक गई तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा मेरी बच्ची? ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? आप खेत पर मत जाओ, आप यहीं पे रहो, आराम करो माँ। इतना माना करने के बाद भी मालती खेत पर चली गई और जाकर काम करने लगी। काम करते करते मालती का सिर चक्कर दिया और वो जमीन पर गिर गई। चुन्नी दौड़कर आ ही रही होती है कि उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। माँ, उठो ना माँ, उठो ना। आप हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गई माँ? उठो ना। चुन्नी और मुन्नी अपने माँ के लिए बहुत रोती है। मालती का पति आया और उसको वहीं केले के पास खेत में दफना दिया और घर चले आए। अच्छा हुआ साली मर गई, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। हम दोनों के अकेले छोड़ के ऐसे क्यों चली गई माँ? माँ। मालती के मरने के 2 दिन बाद ही पिंकी नाम के लड़की से शादी करके लाता है। पिंकी घर में आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा घर है, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं कि तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। खेतों में काम करो, के बाद खाना मिलेगा। इतना सुनकर चुन्नी और मुन्नी खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है। खेतों में काम करते करते छोटी बहन रोने लगती है। माँ! अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझसे अब काम नहीं होगा दीदी। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ पहले, चलो घर चलो, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलकर दोनों बहन अपने घर चली जाती है। माँ, छोटी को बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे, तुम दोनों इतना जल्दी वापस आ गई, बिना काम किए ही? क्या करूँ माँ, छोटी को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए आना पड़ा। तुम दोनों खेत का जब तक पूरा काम नहीं करोगी, तब तक तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। थोड़ा सा खाना दे दो माँ, छोटी भूखी है। तुम दोनों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई मेरी सिर खाने के लिए। रोको, मैं अभी बताती हूँ तुम दोनों को। इतना कहकर पिंकी उन दोनों बहनों को बहुत मारती है और खेत पर जाने को कहती है। दोनों बहन रोते हुए खेत पर चली जाती है और अपने माँ को याद करके रोने लगती है। तभी केले का पेड़ से एक आवाज आती है, चुप हो जाओ मेरी बेटियों, इतना क्यों रो रही हो? अरे,
ये आवाज किधर से आई? दीदी आपने सुना? माँ की आवाज है। हाँ हाँ मेरी बहन, ये हमारी माँ की ही आवाज है। माँ, आप किधर हो माँ? आप दिखाई क्यों नहीं देती हो माँ? आप हमारे सामने आओ माँ। हे भगवान, आप कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने दोनों बच्चियों के पास चली जाऊं और उन दोनों को संभाल सकूं। तभी जोर से हवा चलने लगती है और केले का पेड़ से मालती की आत्मा बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। मालती की भूतिया रूप को देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती है। तो कौन है और तुम यहाँ क्या करने आई हो? नहीं नहीं, डरो मत मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पहचानो मुझे। क्या तुम मेरी माँ हो? लेकिन ऐसे क्यों माँ? हाँ मेरी बेटी, मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन तुम दोनों मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अब डरना तो उसे है जो तुम दोनों की ऐसी हालत की है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे ही घर में आकर मेरी ही दोनों बच्चियों को ऐसी हालत करेगी वो। नहीं माँ, हम दोनों को बहुत मारती है माँ, आप क्यों चली गई हम दोनों को छोड़कर? मैं सब जानती हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर मालती की आत्मा अपने दोनों बेटी के साथ घर आती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये हमारे घर में क्यों आ रही है? अच्छा, तो तुम दोनों इन चुड़ैल को लेकर आई है? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कह के पिंकी आगे बढ़ती है, तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तुम मेरी बेटियों को मारेगी? तुम कितना बेरहम हो कि तुम इन दोनों मासूम बच्चियों को मारती हो। तुम्हारी अंदर ममता नाम की कुछ बात है ही नहीं, इसीलिए तुम मेरी दोनों बेटियों को मारती हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पे मार देती है। तभी मालती का पति आकर हाथ जोड़ने लगता है और अपनी मौत का भीख मांगने लगता है। अरे माफ कर दो मालती, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी दोनों बच्ची को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे। आज से अपनी बेटी को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। फिर ठीक है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इतना कह के चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।